हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 2213 पोस्ट बिहार दरोगा का जो पीटी एग्जाम 26 दिसंबर 2021 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए जो एडुटेरिया का वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसका आज हम लोग सेट नंबर 3 कवर करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने सेट नंबर 1 और 2 को कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन दोनों वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, आंसर अगर आपको पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे करके बता सकते हैं। राइट आंसर राहुल द्रविड़ हो जाएगा। इससे पहले रवि शास्त्री थे। दूसरा प्रश्न देखिएगा कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं भारत के स्थान की तो टोटल 149 देशों की सूची में भारत का स्थान जो है वो इस वर्ष 139वां रहा है। अगर हम बात करते हैं 2020 में, तो 2020 में भारत का स्थान 144वां था। टोटल 149 देशों में भारत का स्थान 139वां है और सबसे आखिरी यानी कि 149वें पायदान पर जो है अफगानिस्तान है। पहले स्थान पर फिनलैंड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग नियम को लागू करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन बना है। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात उच्च न्यायालय। यानी कि गुजरात हाईकोर्ट जो है यह अपने न्यायालय संबंधी कार्यों को लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपने स्कोर जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए, फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो देखिए, फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल का खिताब जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा। ये कहाँ की हैं, तो ये चेक गणराज्य की रहने वाली हैं, ध्यान रखेंगे। पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया के रहने वाले हैं। देखिए, इसरो के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला निजी कंपनी कौन बना है। तो ये भारत का पहला निजी कंपनी बन गया है स्काई रूट एरोस्पेस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस वर्ष तक ब्रॉड रेल मार्गों को 100% यानी कि 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ से मैं 2 प्रश्न आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले इसका आंसर जान लीजिए। दिसंबर 2023 तक जो है 100% विद्युतीकरण ब्रॉड रेल मार्गों को करने का लक्ष्य रखा गया। तो 2023 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, भारतीय रेलवे हरित रेलवे बनने का लक्ष्य यानी कि 0% कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो रखा है ये रखा है कब तक, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, 2023 तक ही रखा है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो ये बनाया गया है किसको, तो ये बनाया गया है पंकज त्रिपाठी को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है। तो देखिए फ्रेंड्स, शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने हेतु ये जो स्कीम है इसकी शुरुआत किया है किसने, केरल की सरकार ने, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने 2008 से लेकर के अब तक बिहार दरोगा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको सब्जेक्ट वाइज कवर किया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग। उन चारों वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका, आप जरूर देख लीजिएगा। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम क्या है, यानी कि इसका विषय क्या है। तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष जो है ये 5 जून के दिन मनाया जाता है, ठीक है। और इस वर्ष इसका थीम रहा था इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत और जापान के मध्य जिमेक्स सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए, इस नाम में भी छिपा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि जिमेक्स जो है यह किन देशों के बीच सैन्य अभ्यास है, तो जे फॉर जापान, आई फॉर इंडिया, एम फॉर मैरीटाइम, ई एक्स फॉर एक्सरसाइज। ध्यान रखेंगे, इंडिया जापान का है। और देखिए फ्रेंड्स, इसका आयोजन अभी हाल ही में अक्टूबर 2021 में अरब सागर में किया गया है। तो राइट आंसर अरब सागर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है। तो देखिए, जो टीका है इसका नाम क्या है, कार्निवैक कोव नाम है, CAR, यहाँ मैं लिख देता हूँ कार्निवैक कोव, ठीक है। ये टीका बनाया है किसने, रसिया ने। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये नाम भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। अच्छा, 13वां का आयोजन वर्चुअली जो है अपने भारत में किया गया था और 14वां जो होगा ये चाइना करेगा इसकी मेजबानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। वर्ष 2014-18 के मध्य भारत में तेंदुओं की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है। तो ये मिली है कितनी, 60% की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा तेंदुआ कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। देखिए, शुक्रयान 1 को किस वर्ष तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है।
तो इसको लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है कि 2025 तक बहुत जगह आपको लिखा मिलेगा। देखिए ऑप्शन में 2024 है, तो 2024 भी है, बहुत जगह आपको 2025 भी मिलेगा। तो एक बार इसको आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड्स इनका संबंध जैवलिन थ्रो से, भाला फेंक से है, और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। जैसे कि नीरज चोपड़ा ने जीता था टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में, तो इन्होंने जीता है पैरा ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल, और ये हरियाणा के रहने वाले हैं सुमित अंतिल। उसके बाद देखिए 63वां ग्रैमी अवार्ड 2021 में सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो ये किया गया है आई कांट ब्रीथ, ठीक है। आई कांट ब्रीथ को 63वें ग्रैमी अवार्ड 2021 में सॉन्ग ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। और एल्बम ऑफ द ईयर जो है ये फॉकलर को किया गया है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर आई कांट ब्रीथ हो जाएगा। देखिए एनसीसी के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए एनसीसी के 34वें महानिदेशक के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? 34वें महानिदेशक के रूप में ये किया गया है किनको? गुरबीर पाल सिंह को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दोस्त फॉर लाइफ ऐप जो है, ये मोबाइल ऐप किसके द्वारा जारी किया गया? दोस्त फॉर लाइफ, तो ये किया गया है सीबीएसई के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिएगा ये बुक है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, इसके लेखक कौन है? तो इसको लिखा है सुधा मूर्ति ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए बजट 2021-22 में मनरेगा हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? और फ्रेंड्स सेशन जब समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो ये किया गया 73,000 करोड़। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में बीएनआई इंडेक्स की चर्चा की गई। इस इंडेक्स में कुल कितने आयाम है? अच्छा, बीएनआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बेयर नेसेसिटीज, यहाँ मैं बेयर लिख देता हूँ, ठीक है, बेयर। उसके बाद नेसेसिटीज, ठीक है, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स, ठीक है। कितने आयाम की चर्चा की गई? तो टोटल 5 आयाम। ये 5 आयाम कौन कौन से हैं? तो स्वच्छता है, आवास है, उसके बाद जल है, उसके बाद सूक्ष्म पर्यावरण है, और अन्य सुविधाएं हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो पहले इसको रखा गया था कब तक? तो इसको जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में इसको रखा गया था 2025 तक, लेकिन अब इसको कर दिया गया 2023 तक। तो इसको एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कमेंट करने से पहले एक बार आप लोग भी इस पर कंफर्म हो जाइएगा। वैसे मैंने चेक कर लिया, अब 2023 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के किस जिले में श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन किया है? तो ये किया है इन्होंने रुद्रप्रयाग में। उसके बाद देखिएगा वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया? देखिए ये बुकर पुरस्कार होता है, एक होता है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया था डेविड डियोप को, और यहाँ केवल बुकर पुरस्कार पूछा गया है, तो ये दिया गया है डैमन गैलगट को, डैमन गैलगट को, डैमन गैलगट, ठीक है। तो देखिए कहाँ डैमन गैलगट लिखा हुआ है, डैमन गलगुट लिखा हुआ है, तो गैलगट है इनका नाम, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ के हैं? तो ये दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार हैं, और इनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए जो है इनको यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस देश की संसद ने दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने हेतु विधेयक पारित किया है? तो यह देश है आपका अमेरिका। उसके बाद देखिए मैरिलबोन जो है क्रिकेट क्लब ने किस भारतीय क्रिकेटर को आजीवन सदस्यता दिया है? मैरिलेबोन पढ़ा जाता है, मैरिलबोर्न भी लिखा रहता है। तो ये दिया गया जुगल श्रीनाथ को और हरभजन सिंह को। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। जुगल श्रीनाथ जो है ये तेज गेंदबाज रह चुके हैं भारतीय टीम के, और ये स्पिनर है, आप सभी को पता होगा। देखिए उसके बाद यहाँ मैथ के प्रश्न शुरू हो रहे हैं, इनका मैं आपको फटाफट आंसर बताते चलता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। आप देखते चलिएगा, इसको आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा 29 का जो है ये करेक्ट आंसर 10 हो जाएगा। 30 का देख लीजिएगा, 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 9 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद 31 देखिएगा कि लाल मिट्टी की प्रकृति होती है। तो देखिए लाल मिट्टी जो होती है इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण जो है इसका रंग लाल होता है, और जल योजित रूप में यह पीली दिखाई देती है, पीले कलर की। ये मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा झील राजस्थान में स्थित नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो देखिए लूनकरनसर राजस्थान में है, डिडवाना राजस्थान में है, पिछौला राजस्थान में है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों राजस्थान में स्थित हैं। डंकन पास निम्न में से किसके मध्य है स्थित है? तो ये दक्षिण अंडमान और
लघु अंडमान के बीच में, तो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अरुण नदी की धारा को तिब्बत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इनको नाम जाता है फुंगचू। किस नाम से? यहाँ मैं लिख देता हूँ, फुंगचू नाम से जाना जाता है। देखिए फुंगचू कहीं ऑप्शन में आपको दिख रहा है, यहाँ पंगचू लिखा गया है, तो ये फुंगचू होता है, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग। देखिए किसने बहुदेशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको? केवलादेव घाना नेशनल पार्क को। ये कहाँ है? राजस्थान में है, और पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? तो भरतपुर पक्षी विहार के नाम से इसको पहले जाना जाता था। देखिए त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में स्थित है? 3 चोटियों की एक समूह है यह त्रिशूल पर्वत, इसलिए त्रिशूल इसका नाम पड़ा है, और ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, चलिए उत्तराखंड हो जाएगा। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में टोटल 20 जोन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि माही सुगंधा जो है निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? तो ये धान की प्रजाति है। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1984 में की गई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुड़गांव में है, गुरुग्राम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? तो बाजार का नियम जो है ये किया था जीन बैप्टिस्टे से ने, यानी कि जेबी से। देखिए इनका पूरा नाम है जीन बैप्टिस्टे से। ठीक है, और इन्होंने अपनी पुस्तक ट्रेड द इकोनॉमिक पॉलिटिक में जो है ये प्रस्तुत किया था बाजार का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? तो ये दिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1956 से लेकर के 1961 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, और ये किस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना? ये हम लोग कवर कर चुके हैं, जरा आप कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार लेता है? वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है, तो ये आपका हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। किस वर्ष प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी? तो देखिए इसका ऐलान जो है 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने किया था, और इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 से। ठीक है, 28 अगस्त 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। सर्वप्रथम किस देश में मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट को लागू किया गया था? वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और ये किया गया था कहाँ? फ्रांस में। भारत में कब इसे लागू किया गया था? तो बताइए। तो देखिए इसे 2000 जो है कब से लागू किया गया था? तो 2005 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहाँ कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है आपका कहाँ पर? दाचिगम अभ्यारण्य, जो कि जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद देखिए जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो देखिए कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन उत्पादों पर प्रयोग और विकास, और वन भूमि के वनस्पति एवं प्राणी का परीक्षण। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए पुस्तक ग्रीन एंड डेवलपमेंट के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है फ्रेंड्स? इसके लेखक जो हैं ये हैं WM एडम्स। ठीक है, तो WM एडम्स देखिए कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा इसमें से बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो सबसे बड़ा जो है ये इनमें से ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा जो है ये आपका समुद्र हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि समुद्र जो है यह सबसे विशालतम पृथ्वी पर पारिस्थितिक तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था जी रोजन ने। कब किया था? तो 1985 में, वाल्टर जी रोजन ने। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा बल सदैव आकर्षित करता है? तो ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग इसमें से जो है ध्वनि तरंग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी जो है इसका आवर्धन क्षमता होता है, तो ये होता है m इक्वल टू कितना होता है? m इक्वल टू होता है 1 + d/f। तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। f जो है फोकस दूरी है लेंस की। उसके बाद नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम और बोरोन का प्रयोग किया जाता है। देखिए ऑप्शन में बोरोन दिया गया है, कि बोरोन बना लीजिएगा, बोरोन।
देखिए कौन सी अदिश राशि है, तो इसमें से अदिश राशि आपका आयतन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये कहलाता है विलयन की मात्रा, ठीक है, और उसमें मिश्रित विलय की मात्रा, इसको कहा जाता है, आपको क्या कहा जाता है, विलयन की सांद्रता कहा जाता है। ये डायरेक्टली आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि निलंबन कणों का आकार कितना होता है, तो ये होता है 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से लेकर के 10 के पावर -7 सेंटीमीटर तक, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अपक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है। तो ये करता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। उसमें से देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए सभी के सभी सुमेलित हैं, ठीक है, तो सभी सुमेलित हैं, तो पूछा कि नहीं है, तो नहीं में क्या हो जाएगा, सभी सुमेलित हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि सुमेलित ना हो। देखिए क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंध होता है, तो क्लोरीन के बीच जो है यह इसमें क्या कैसा होता है, इसमें एकल सहसंयोजक बंध होता है, ठीक है, एकल सहसंयोजक बंध होता है, तो ये एकल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है, तो ये कहा जाता है वर्ग 2 के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि लूनर कॉस्टिक, ठीक है, निम्न में से किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है AgNO3 को, AgNO3 को लूनर कास्टिक कहा जाता है, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट को। निम्नलिखित में से कौन जो है यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है, तो इसमें से देखिए जीवाणु हो जाएगा, ये जो है यूकैरियोटिक जीव के उदाहरण नहीं है जीवाणु, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, यूकैरियोटिक जीव जो होते हैं उसमें केंद्रक और विशेषीकृत उपांग उपस्थित रहते हैं, ठीक है, केंद्रक इनमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, और इनकी जो संरचना होती है यूकैरियोटिक जीव की जटिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक होता है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक होता है जिसमें केंद्रक और उपांग अस्थि नहीं होते हैं, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, और इसमें केंद्रक पाया जाता है। उसको देखिए प्लांटी जगत को शारीरिक जटिलता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो ये 5 भागों में बांटा गया है। आपको नाम बता देता हूँ, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। चलिए किसका हृदय 4 कक्षीय होता है, तो 4 कक्षीय पक्षी हो जाएगा, सरीसृप का 3 कक्षीय और मत्स्य का जो है ये 2 कक्षीय होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए इसमें सुमेलित नहीं पूछा गया, बताइए कौन हो नहीं सुमेलित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, ये गलत है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मानव शरीर की परिसंचरण तंत्र में किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है, तो फ्रेंड्स ये कहाँ होता है, ये होता है आपका महाशिरा में, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार है, तो यह है एस्टोमेटा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागकणकारी है, परागनकारी, तो ये चमगादड़ भी है, मधुमक्खी भी है और पक्षी भी, ये सभी जो है परागनकारी हैं, यानी कि परागन के लिए उत्तरदायी हैं। देखिए खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ था, तो खानवा का युद्ध जो है 1527 में बाबर और राणा संगा के मध्य हुआ था, इसमें बाबर जीत गया था। दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैतवाद किस संत के से संबंधित है, तो फ्रेंड्स ये संबंधित है निम्बकाचार्य से, ठीक है, याद रखेंगे इन सबको डायरेक्टली। देखिए सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से जो कृषि विभाग है वो है दीवाने अमीर कोही, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, और मोहम्मद बिन तुगलक को मनियरों का राजकुमार भी कहा जाता है, ठीक है। दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग था, इसकी स्थापना बलबन ने करवाया था। दीवाने खैरात और दीवाने बंदगान, ठीक है, दीवाने खैरात दान विभाग था, और दीवाने बंदगान जो था यह एक दास विभाग था। इसकी स्थापना जो है किसने करवाया था, तो इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए बी हो जाएगा, दीवाने अमर को ही कृषि विभाग था। किस मुगल शासक के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो ये है आपका अकबर के समय को स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। देखिए द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई थी, अच्छा पहली जैन संगति जो है ये पाटलिपुत्र में हुई थी स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, दूसरी जो है ये बल्लभी गुजरात में हुई थी
क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में, वल्लभी गुजरात में, ठीक है, क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। और पहली कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, ठीक है, स्थूलभद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रसिद्ध अरबी लेखक अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो मैंने ट्रिक से आपको बताया था, आपको याद होगा, ठीक है। अल बरूनी जो था ये आया था आपके किसके साथ? मोहम्मद गजनवी के साथ। फूफा वाला ट्रिक मैंने आपको बताया था, फ से फरूखी, यू से उत्बी, फिर फिरदौसी और अल बरूनी, ठीक है, ये गजनवी के साथ आए थे। उसके बाद देखिए सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से किससे है? तो ये पंचवीस हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा जो है ये घगर नदी के किनारे नहीं, घगर नदी के किनारे कालीबंगन स्थित है। धौलावीरा जो है ये मनसर और मनहर नदी के, ठीक है, मनसर और मनहर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो गांव में आयोजित हुआ था फैजपुर में, ठीक है, फैजपुर में 1937 में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता 1937 में अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था, और ये किसने इसका जो है संस्थापक कौन था इसका? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की था, ठीक है। 1780 में जो है कोलकाता से यह प्रकाशित हुआ था। और उस समय कौन जो था गवर्नर जनरल था? आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, 1780 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था किसने? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। इसको याद रखेंगे आप लोग। भारत में नागरिक सेवा का जनक तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए सी हो जाएगा, ठीक है। 1793 में आपको याद होगा प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का जो है शुरुआत इसी ने किया था। उसको देखिएगा मिलान करना है, तो देखिए ये विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किया था, अभिनव भारत वी डी सावरकर ने, वेद समाज केशव चंद्र सेन, और देव समाज पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। तो ये आप लोग अब मिला लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें से जो है यहाँ पर देख सकते हैं समवर्ती सूची की अवधारणा, ये आयरलैंड से नहीं लिया गया है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा मौलिक कर्तव्य जो है ये अमेरिका से नहीं, ये रूस से लिया गया है। यहाँ दरअसल मौलिक अधिकार होना चाहिए था, ठीक है, तो ये प्रिंटिंग में एरर हुआ है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? सी और डी दोनों सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? धन विधेयक को परिभाषित किया गया आर्टिकल 110 में, लेकिन विशेष प्रक्रिया जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 109 में है। दोनों को आपको ध्यान रखना है। 280 में क्या है? 280 में क्या है फ्रेंड्स? बताइएगा। वित्त आयोग है। उसको देखिएगा किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है ये संप्रभुता है। क्या है फ्रेंड्स? सबसे महत्वपूर्ण 4 तत्व हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। सबसे महत्वपूर्ण संप्रभुता है इसमें से। उसको देख लीजिएगा कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो भारत राज्यों का संघ है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसको देखिए धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध का मूल अधिकार है, निम्न में से किसका अधीन इसको वर्गीकृत किया गया है? तो संविधान का जो अनुच्छेद 15 है फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा, इसके अनुसार धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह एक मौलिक अधिकार है। समता के अधिकार के अंतर्गत इसको रखा गया है, ठीक है। समता का अधिकार 14 से आर्टिकल इसमें है 18 तक में है, ठीक है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा समता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया है? तो ये हो जाएगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो किसी भी सदन में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो संसद के किसी भी सदन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। देखिए कौन सी समिति जो है पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो इसमें से जो समिति हो जाएगी ये आपका हो जाएगा PVN राव समिति, ठीक है, PVN राव समिति, ऑप्शन नंबर बी। देखिए संबंधित है वित्तीय प्रणाली पर, ठीक है, वित्तीय प्रणाली पर आधारित ही है। बाकी GVK राव समिति, LM सिंधु समिति, अशोक मेहता समिति, ये सभी जो है पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो यह है 69वां संविधान संशोधन, ठीक है, ध्यान रखेंगे 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद अगर बात करें 61वां संविधान संशोधन, तो इसके द्वारा जो है चुनाव का जो उम्र सीमा है इसको 18 वर्ष किया गया। उसके बाद देखिए जो 52वां संविधान संशोधन है इसमें दल बदल है और
93वां संविधान संशोधन जो है ये किससे संबंधित है? तो देखिए ये शिक्षा में जो है, शिक्षण संस्थानों में जो अनुसूचित जाति जनजाति और जो पिछड़े लोग हैं उनके जो है दाखिले से संबंधित है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है बताइए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 93 का? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। ये 1988 होगा, जो कि 1985 दिया गया, ये सुमेलित नहीं है, ये 1988 होगा। उसके बाद देखिए बोहरा समिति का संबंध किससे है? तो राजनेताओं तथा अपराधियों की सांठगांठ, ठीक है, इनसे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किस संस्था या निकाय का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है? तो देखिए इसमें से जो है सभी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, भारतीय संविधान में जो है राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, उसके बाद क्षेत्रीय परिषदों का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रथम परमाणु पनडुब्बी पूछा गया। केवल प्रथम पनडुब्बी पूछा जाता तो ये आईएनएस कावेरी हो जाता, लेकिन परमाणु पनडुब्बी आईएनएस चक्र हो जाएगा। देखिए एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह नदी लूनी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से? तो देखिए वेलूर मठ जो है ये तमिलनाडु में नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और विवेकानंद ने इसका स्थापना किया था, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है बताइए। तो देखिए इसमें से दीवाने खास जो है ये शाहजहां द्वारा निर्मित करवाया गया था। ठीक है, और यह आगरा फोर्ट में स्थित है उत्तर प्रदेश में, बाकी सभी सही है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश कौन है? यह देश उरुग्वे है। ठीक है, उरुग्वे, और उप विजेता पूछा जाता तो ये अर्जेंटीना हो जाता। ठीक है, चलिए प्रथम विश्व कप 1930 में उरुग्वे में खेला गया था और उरुग्वे विजेता रहा था। तो फ्रेंड्स फटाफट आप लोग अपना स्कोर बता दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।